अखंड ज्योति अप्रैल 2021। शीर्षक है आत्मसम्मान को ऐसे बढ़ाएं। आत्मसम्मान व्यक्ति को अपने स्व के प्रति मूल्यांकन का भाव है कि व्यक्ति स्वयं को क्या मूल्य देता है या अपना क्या मूल्य आंकता है, जो इसके स्वयं के प्रति विश्वास पर एवं उसकी भावनात्मक अवस्था पर निर्भर करता है। यह एक सूक्ष्म तत्व है जो अपने स्व के प्रति सम्मान का भाव है। आत्मसम्मान का विकास बहुत कुछ बाल्यावस्था की परवरिश पर भी निर्भर करता है। माता पिता या अभिभावकों से उचित भावनात्मक पोषण न मिल पाना, कुसंग, जीवन के गहरे आघात, विषम अनुभव, स्कूल या कॉलेज में खराब प्रदर्शन, गलत आदतें या किसी लत का शिकार हो जाना आत्मसम्मान के स्वस्थ विकास को अवरुद्ध करता है और व्यक्ति एक गहरी हीनता के भाव से ग्रस्त हो जाता है और जीवन को उसकी परिपूर्णता में नहीं जी पाता। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में तनाव, उद्वेग, एकाकीपन या अवसाद के लक्षण बढ़ जाते हैं तथा मित्रता करने या स्वस्थ संबंध बनाने या निभाने में उसे कठिनाई आती है। इसके कारण बौद्धिक कार्य एवं रोजगार आदि गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और व्यक्ति को शराब तथा नशे की गिरफ्त में आते देखा जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी इच्छा, आवश्यकताओं एवं भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। वह स्वयं को जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं एवं अधिकारों की योग्य नहीं समझता और निर्णय लेने में भी वह कठिनाई अनुभव करता है। नकारात्मक चिंतन से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति को लगता है कि बुरी चीजें प्रायः उसके साथ ही घटित होती हैं। वह अच्छी चीजों के लिए नहीं बना हुआ है। वह अतीत में विचरण करता रहता है और अपनी असफलताओं एवं नकारात्मक अनुभवों को ही गिनता रहता है। ऐसे में वह अत्यधिक चिंतन का शिकार हो जाता है। अपनी अक्षमता, निरर्थकता के भाव से वह आक्रांत रहता है कि कोई उसे नहीं चाहता, कोई प्यार नहीं करता, कोई उसे स्वीकार नहीं करता। निसंदेह एक स्वस्थ, संतुलित एवं सफल जीवन जीने के लिए आत्मसम्मान का उचित विकास आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति किसी कारणवश आत्मसम्मान की न्यूनता से आक्रांत है तो अपने स्तर पर भी इसका उपचार कर सकता है, जिसे निम्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। आत्मसम्मान विकसित करने के लिए उन दुराग्रहों से जूझें, उनकी तह तक जाएं जो अपना मूल्य गिराते हों। विचार करें, मन में ऐसे कौन कौन से दुराग्रह हैं जो स्व के भाव को नकारात्मक बनाते हैं, मन में ग्लानि का भाव जगाते हैं, स्वयं को नीचा दिखाते हैं। ऐसी आदतों, ऐसे कार्यों की सूची बनाएं जो आत्मसम्मान के भाव को बदरंग कर रहे हों। आजकल स्मार्टफोन इस संदर्भ में एक खलनायक की भूमिका में उभर कर आ रहा है, जो ऐसे कृत्यों के लिए उकसाता रहता है, जो बाद में व्यक्ति के लिए चिंता एवं पश्चाताप का कारण बनते हैं। उसके आत्मसम्मान के भाव को छीन करते हैं। उसकी माया से सावधान रहें। आंतरिक आलोचक को शांत करें। अनावश्यक आलोचना करने वाली मन की नकारात्मक वाणी को शांत करें, इसे समझाएं बुझाएं। आंतरिक नकारात्मक ध्वनि प्रायः अपने ही पूर्व में किए गए कार्यों एवं घटित घटनाओं पर आधारित होती है। किसी आवेग, आवेश, अज्ञानता या परिस्थिति जन्य दबाव के तहत घटित ऐसे आंतरिक नासुर को भरने में समय लगता है। इसको ठीक होने दें। इसके लिए स्वस्थ, संतुलित जीवनचर्या को अपनाएं एवं सात्विक विचार भाव से भरे वातावरण में रहने का प्रयास करें। स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, प्रार्थना के माध्यम से यह कार्य बखूबी संपन्न हो सकता है। गहन आत्मनिरीक्षण के साथ उसकी जड़ों तक उतरें। इनको समझकर इसका अत्यधिक उपचार करने का प्रयास करें। अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें तथा इनको चुनौती दें। अपने बारे में सकारात्मक चीज़ों को पहचानें, इनको प्रोत्साहन दें। वर्तमान में जिएं, अपने विचार एवं भावों के प्रति जागरूक रहें। ध्यान का अभ्यास करें और स्वयं से जुड़े रहें। अपने अंदर के आलोचक को जो दोहरे मानदंड रखता हो, गहरा दफना दे। स्वयं के प्रति अनावश्यक रूप से कठोर तथा दूसरों के प्रति अतिशय उदार न बने। स्वयं को भी थोड़ा स्थान दे। आंतरिक आलोचक को थोड़ा प्रशिक्षित करें। मन की कार्यशैली को समझने का प्रयास करें। कोई भी कार्य समय लेता है। मन के अवचेतन एवं चेतन स्वरूप को समझे। मन के साथ निपटने में अत्यधिक कठोरता नकारात्मक परिणाम भी ला सकती है। इसे समझदारी, सूझ एवं धैर्य के साथ निपटे। एक माँ की तरह बिगड़ैल मन रूपी बच्चे के साथ व्यवहार करें।
एक आंख दुलार की और एक सुधार की रखते हुए इस पर अनंत धैर्य के साथ कार्य करें। बीच बीच में स्वयं को थोड़ा ढील दें तथा वह करें जिससे आप खुश होते हों। छोटी छोटी उपलब्धियों पर स्वयं को शाबाशी दें तथा अपने जीवन को आनंद के साथ जिएं। अपना श्रेष्ठतम प्रयास करें, लेकिन अपनी अकुशलता पर स्वयं को ना कोसें। राह में मानवीय त्रुटियां संभव हैं जो होंगी, लेकिन इसके लिए स्वयं को सतत कोसते रहने से सारी ऊर्जा कहीं गैर उत्पादक परिणाम में लग जाती है। ऐसे में घटना या दुर्घटना या चूक से सबक लें, इसे मोटे अक्षरों में लिखें, बार बार सुमिरन करें और अपनी सृजन साधना को और धार दें। दोबारा गलती को करें तो वह अलग स्तर की हो। ऐसा करते करते एक दिन हम आत्मसम्मान के भाव से भर जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं आपके आत्मसम्मान को बढ़ा रही होंगी तथा एक दिन विजयी मुस्कान आपके साथ होगी। एक खिलाड़ी की तरह हम तब हार जीत के बीच अपना कौशल निखारते हुए आत्मसम्मान को समृद्ध कर रहे होंगे। मानकर चलें कि यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं, हर कोई गलतियाँ करता ही रहता है। आप भी इसके अपवाद नहीं। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हो। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके बारे में अच्छी राय रखते हों तथा आपको बेहतर अनुभव कराते हों, जो आपको श्रेष्ठतम करने के लिए प्रेरित करते हों तथा आपके आत्मसम्मान के भाव को जगाते हों। यदि ऐसा संग साथ उपलब्ध ना हो तो महापुरुषों की पुस्तकों, उनके प्रवचनों का सत्संग किया जा सकता है। इसके लिए उनका स्वाध्याय करें जो संघर्ष द्वारा अपने क्षेत्र में उत्कर्ष के शिखर तक पहुँचे। इस क्रम में उन लोगों से दूर ही रहें जो आपको अपने ईर्ष्या, द्वेष तथा कुंठाओं के कारण कोसते हों या नीचे दिखाने का प्रयास करते हों, नकारात्मकता का संचार करते हों और अपने आत्मसम्मान में गिरावट का कारण बनते हों। ऐसे लोगों से बिना अपना आंतरिक संतुलन खोए निपटने की कला सीखें। वास्तव में बुराई के प्रति उपेक्षा की दृष्टि एक स्तर तक उपयोगी रहती है। साथ ही अपने वांछित अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखें और आवश्यकता पड़ने पर ना करना सीखें। व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर परस्पर सकारात्मक संबंध बनाएं और नकारात्मकता से बचें। साथ ही अपने संघर्ष की प्रेरक कहानी लिखें। रोज छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें। एक चार्ट में अपनी प्रगति का लेखा जोखा रखें। इसमें कौन सी खामी रह रही है उसको चिन्हित करें। रोज नई चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ें। आप चाहें तो ऐसी परिस्थितियों का स्वयं सृजन कर सकते हैं। कसरत के रूप में स्वयं को इनके बीच झोंक सकते हैं। अपनी संघर्ष गाथा को कलमबद्ध करें तथा अपने विजय अभियान के अनुभवों को जरूरतमंदों के साथ शेयर करें। यह भी आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला एक उपक्रम साबित होगा। अपनी तरह संघर्षशील व्यक्तियों के बारे में सोचें और उनके लिए समाधान का सूत्र बनने का प्रयास करें। शिक्षाप्रद प्रसंग। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। संसार में हर काम कठिन है और हर काम सरल भी। सरल वे हैं जिन्हें खेल की तरह दिलचस्पी के साथ और अपनी क्षमता के विकास का अभ्यास समझकर किया जाता है। कठिन वे हैं जिन्हें आशंका, उदासी और भार बेगार की तरह किसी प्रकार पूरा